ज्यादातर रहने वाले लोग थे। इन मीजोजोइक इट इज वी कैन से रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स वर डोमिनेटिंग दिस एरा। इसमें रेप्टाइल्स थे। अब रेप्टाइल्स कौन से थे, लेट्स सी दैट। कौन कौन से रेप्टाइल्स, अगर आपने मूवी भी है इस पे, देयर इज अ मूवी आल्सो ऑन दिस। कोई बता सकते हैं कौन सा इसमें जो है टाइम पीरियड आया होगा? डायनासोर। यस बेटा। डायनासोर। डायनासोर, यस। अब डायनासोर के ऊपर एक मूवी है ना? यू मस्ट नो अबाउट दिस। कौन सी थी? जुरासिक पार्क। जुरासिक पार्क। अब उसका नाम जुरासिक क्यों था, सोचो जरा। मैम इसमें 3 पीरियड आए थे, उसमें से एक जुरासिक था। यस। तो इसमें से हमारे पास 3 पीरियड्स आएंगे। वी हैव 3 पीरियड्स हियर, ठीक है। सो फर्स्ट इज, अगेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द डाउन। फर्स्ट इज ट्राइएसिक, देन वी हैव जुरासिक, जो भी आपने मूवी का नाम बताया, इट इज बेस्ड ऑन दिस, इसीलिए इसका नाम जुरासिक रखा था। देन क्रिटेशियस। सो इट हैज 3 टाइम पीरियड, ठीक है। इसके 3 टाइम पीरियड्स थे। ट्राइएसिक में क्या हुआ था? व्हाट हैपन इन द ट्राइएसिक? सो इन द मैम ट्राइ डायनासोर्स ओरिजिनेट हुए थे। यस, फर्स्ट टाइम अपीयर्ड। सो वी कैन से इवन इसमें सिर्फ एक डायनासोर ही नहीं हुए थे, दो चीजें हुई थी। डायनासोर अपीयर्ड हुए थे फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड इवन मैमल्स, जो मैमल्स हैं, दे आल्सो अपीयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार अपीयर्ड हुए थे डायनासोर एंड मैमल्स। अब जुरासिक, जुरासिक में क्या हुआ था? जुरासिक में वी कैन से दैट अर्थ पे जो डोमिनेट कर रहे थे, और वी कैन से गोल्डन पीरियड ऑफ डायनासोर। इट्स अ गोल्डन पीरियड ऑफ डायनासोर। इसमें डायनासोर सबसे ज्यादा थे। अगेन लास्ट पीरियड आ रहा है, तो कुछ तो हुआ। मैम डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए थे। लास्ट है, क्योंकि लास्ट पीरियड है। जब एक पीरियड से हम, ये जो लास्ट पीरियड से नेक्स्ट एरा में जब हम जाते हैं, क्योंकि वी आर नॉट मूविंग टू द नेक्स्ट एरा, मेसोजोइक से नेक्स्ट एरा में जाएंगे, तो जो लास्ट का टाइम पीरियड है उसमें कोई ना कोई एक्सटेंशन हुई होगी। तो किसकी मास एक्सटिंक्शन हुई होगी? जैसे उसमें हमने कहा मरीन ऑर्गेनिजम्स की हुई है। सो हियर वी कैन से जो हुई वो एक्सटिंक्शन दैट वाज ऑफ, वी कैन से मास एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर्स। डायनासोर्स यहाँ पर खत्म हो गए, ठीक है। और ये किस वजह से होता है? एस्ट्रॉइड हिट किया था उसको, ठीक है, ड्यू टू द, किस लिए? एस्ट्रॉइड हिट अर्थ, ठीक है। एस्ट्रॉइड ने हिट किया था अर्थ को, सो इट वाज ड्यू टू दैट। लेकिन इसी के साथ, ठीक है, इसी पीरियड में इफ वी से दैट एंजियोस्पर्म, जो आपने पढ़ा होगा फ्लावर वाले में, एंजियोस्पर्म दीज आर द फ्लावरिंग प्लांट्स। फर्स्ट एंजियोस्पर्म, और वी कैन से फ्लावरिंग प्लांट्स अपीयर्ड, ठीक है। हनी बी, दीज काइंड ऑफ इंसेक्ट्स ओरिजिनेटेड, जो कि हमें आगे हेल्पफुल हुए थे, ठीक है। नाउ आफ्टर दिस इज द एरा इज सीनोजोइक। नाउ अब हमने कह दिया रेप्टाइल्स हो गए, हमने कह दिया मरीन ऑर्गेनिजम्स हो गए। सो नाउ वी आर लेफ्ट विथ दैट एरा, जिसमें कौन थे सबसे ज्यादा? बर्ड्स एंड मैमल्स। birds and mammals. Now it is divided into 2 parts, ठीक है। अब ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है। आई थिंक इसमें आएगा नहीं, सो आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। आपका ये वाला हो गया, नीचे वाला सबका? आर यू डन विद दिस? यस मैम।
So now we are studying about Cenozoic era of birds and mammals. ठीक है. Now it is divided into two time periods. ये सिर्फ दो टाइम पीरियड्स पर डिवाइड करता है एंड दैट इज वेरी इजी. फर्स्ट इज टर्शरी एंड सेकंड इज क्वार्टनरी. एंड दीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू एपक. ठीक है. अब ये कौन कौन सा एपक पे डिवाइड है, लेट्स सी. टर्शरी वन इज डिवाइडेड इनटू 5. ठीक है. It's Paleocene, that's a Paleocene, then Miocene, Oligocene, then we have Eocene and Pliocene. So these five in quaternary. So in quaternary we have only two, Pleistocene and Holocene. अगर आपको बेटा ये लिखना आ जाएगा ना सारा, तो यू कैन रिमेम्बर इवेंट्स कि इसमें क्या हुआ था. तो ये मैंने आपको लिखने का तरीका आज बता दिया है कैसे यू हैव टू वर्क ऑन दिस. यू हैव टू मूव फ्रॉम द डाउन टुवर्ड्स अप. ठीक है. और सिर्फ इफ यू हैव नोटिस, अगर आपने नोटिस किया होगा, दिस इज द सीनोजोइक. जो सीनोजोइक है उसी में एपक है और किसी में एपक नहीं दिखेंगे आपको. दीज आर हियर ओनली. ठीक है. And then the last Proterozoic, Archezoic, Azoic में, so there is no time period. So you have to work on this only. ठीक है. यही सिर्फ आपने देखना है, nothing else. इसमें जो फर्स्ट एक चीज जो आपने नोट करनी है गोल में, मियोसिन इज दैट इपोक जहां फर्स्ट ह्यूमन एंसेस्टर हमें दिखा था. फर्स्ट ह्यूमन एंसेस्टर जो हमें स्टडी किया है हमने थ्रू द फॉसिल फ्यूल. सो इट वाज फर्स्ट इन द मियोसिन. ठीक है. So you have to remember only these basic points here. ठीक है. बाकी आपको डिटेल में बेटा you can get from the your book also. So I just wanted कि आपको ये याद हो जाए कैसे करने हैं. So we have basically three main eras. ठीक है. Three main Paleozoic, we have Mesozoic and Cenozoic. ठीक है. So we are always, जब भी आपसे एरा की बात की जाए, टाइम पीरियड की बात करी जाए, एपक की बात करी जाए, कि आपने जो है सीरियल ऑर्डर में बताना है. So you don't have to start from the Cenozoic. सारा गलत हो जाएगा. Start from the Paleozoic, then you will say Mesozoic, then Cenozoic. Same with the time period. ठीक है. पहले टर्शरी then क्वार्टनरी. ठीक है. एपक में भी ऐसे ही पैलियोजोइक आया, नियोजोइक आया, देन आपको ओलिगोजोइक आया. ऐसा नहीं कि प्लियोजोइक, इयोसेन ऐसे ऐसे आपने स्टार्ट कर दिया, देन इट विल बिकम रॉन्ग. ठीक है. सो मेन आपको इवेंट्स कौन कौन से कहाँ हुए थे आई हैव टोल्ड यू नाउ. सो ह्यूमन एवोल्यूशन अगर हम बात करें ह्यूमन एंसेस्टर से, तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम मियोसिन. जो फॉसिल फ्यूल फर्स्ट हमें ह्यूमन का मिला था,
ठीक है, वी गेट इन दिस वी कैन से एपक, ठीक है, दैट इज मियोसिन। एंड फर्स्ट कोई फॉसिल जो है या फिर फर्स्ट ह्यूमन जो था, बता सकते हो उसका क्या नाम था, किस नाम से बुलाते हैं हम उसे, कोई बता सकता है? डी से है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द डी। ओके, सो आई टेल यू, जो फर्स्ट ह्यूमन जो है उसका नाम है ड्राई, याद कर सकते हो, ड्राई, ड्रायो। अब हमारा जो, अगर हम के लीनिएज और क्लोजनेस विद द एप एप से ज्यादा है, और एप को हम क्या लिखते हैं, कोई बता सकता है? पथिकस, पथिकस। तो हम हर एक इसके पीछे जब पथिकस लिखेंगे, जब तक हमें जो ह्यूमन है वो ह्यूमन जैसा दिखना शुरू नहीं हो जाता, ठीक है, उसकी क्लोजनेस एप से दूर नहीं हो जाती, वी विल कंटिन्यू विद दिस पथिकस, ठीक है। सो वी विल से पथिकस। अब ये क्या है, ड्रायोपथिकस, ठीक है, ड्रायोपथिकस। पथिकस मीन्स ए। सो दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग हियर पथिकस। और ये कब की बात है, ये 20 to 25 मिलियन ईयर्स बैक, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस वाज द फर्स्ट वन। तो ह्यूमन एवोल्यूशन मैंने भी, अगर कोई क्वेश्चन आता है, सो नाउ यू कैन कनेक्ट विद द मियोसिन। अब आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल पता है, यू नो दैट यू आर टॉकिंग अबाउट सिनोजोइक, यू आर टॉकिंग अबाउट टर्शियरी टाइम पीरियड, एंड यू आर टॉकिंग अबाउट मियोसिन एपॉक। इज इट नाउ इजी टू अंडरस्टैंड? ओके, सो नाउ शैल वी मूव टू द ह्यूमन एवोल्यूशन, क्योंकि अब हम ह्यूमन पे आ सकते हैं। So as we start, again we are talking about evolution. So evolution में हम starting कहाँ से करेंगे, नीचे से again, क्योंकि हमें सबसे पहले वो पढ़ना है जो सबसे पहले आया था, not that जो अभी है, जो अभी वाला वो ऊपर ही आएगा, it will come here, है ना। So सबसे पहले कौन सा था जो हमने भी पढ़ा भी है, that is Dryopithecus. This was the first one, ठीक है। और अगर इसको थोड़ा ज्यादा डिटेल में पढ़े, ठीक है, सो इसका जो नाम था आगे, अगर हम कहें ड्रायोपथिकस अफ्रीकन्स, तो नाम से ही पता लग रहा है इसकी जो फॉसिल्स है वो कहाँ मिले होंगे, अफ्रीका में, ठीक है। लेकिन इसके साथ एक और थ्योरी है, दैट सेज ओरिजिन ऑफ मैन कहाँ कहाँ हुआ था, सेंट्रल एशिया, चाइना, इंडिया की शिवालिक हिल्स जो हैं, हमारे तो घरों के पास ही है ना शिवालिक हिल्स, सो इट वाज देयर, ठीक है। सो दिस फर्स्ट ह्यूमन जो हमें दिखता है, इट वाज मोर लाइक एप, ये ज्यादातर अभी तक एप जैसा ही दिखता था, एप जैसा ही था, लेकिन ये थोड़े से स्टेप्स जो है खड़े होके चलना शुरू कर दिया था, लाइक बेबी स्टेप्स यू कैन से, ठीक है, छोटे छोटे से बेबी स्टेप लेना इसने बीच बीच में शुरू कर दिया था, नॉट कंप्लीटली। अभी भी उसका जो है जॉ ऐसे निकला हुआ था, कैनाइंस थे उसके, ठीक है, एवरीथिंग वाज लाइक ए। सिर्फ ये चीज जो अगर हम कहें कि जिसकी वजह से वो थोड़ा सा हम भी कहें से कि इट वाज टुवर्ड्स ह्यूमन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज इफ वी से जो हमारे इंडियन उसकी बात करें, जो एक गॉड है राम, ठीक है, तो ड्रायो हो गया, फर्स्ट इज ड्रायो, सेकंड इज रामा, जो सेकंड था जो हमें लगा कि वो इससे इवॉल्व हुआ है, दैट इज रामन, लेकिन स्टिल इट इज, और वी कैन से इट वाज मोर लाइक एप। अब इसमें कुछ चीजें आने लग पड़ी थी जो कि उसे ह्यूमन की तरफ लेके जा रहा था, लेकिन इट वाज मोर लाइक एप, सो अगेन वी विल राइट रामापथिकस। इसको अभी भी हम एप वाला जो है लास्ट में ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ईयर्स यू कैन नोट डाउन, ठीक है, फ्रॉम योर बुक ऑल्सो, क्योंकि ये आपने खुद ही याद करने हैं, आई एम जस्ट गिविंग यू अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, कि हाउ टू रिमेम्बर दिस। तो उसके बाद ये आया, ऑब्वियसली इट इज इंडियन नेम, इंडियन नेम है तो ये कहाँ मिला होगा, इंडिया में मिला होगा,
फुट हिल्स ऑफ शिवालिक्स, जो शिवालिक हिल्स है उसकी फुट हिल्स में मिला ये। ठीक है, शिवालिक हिल्स है उसकी फुट हिल्स, जो फुट हिल्स ऑफ शिवालिक है वहां मिला था। ये कहाँ मिला था, ये तो हमने मियोसीन में कह दिया है, हमने पढ़ भी लिया है मियोसीन। ये हमें प्लियोसीन में आया था। ठीक है, अब इसकी क्वालिटीज क्या थी, इफ वी टॉक अबाउट द क्वालिटीज जिसकी वजह से हमने इसे कहा कि इससे इवॉल्व है, इससे ये अलग है, क्या था, ही कैन वॉक ऑन फीट, ये थोड़ा अब चलने लग पड़ा था। दूसरा जो चीज था, ये अब रहने लग पड़ा था, कुछ देर के लिए कहीं रहने भी लग पड़ा था, कहां पर, लिव्ड ऑन ट्री टॉप्स, पेड़ों के ऊपर। ठीक है, अभी शेल्टर में नहीं रहने लगा था, किसी अंदर कोई चीज में या फिर कवरिंग में नहीं रहने लगा था, अभी ये ओपन में ही पेड़ों पे रहने लग पड़ा था। ठीक है, इसके बाद आता है आफ्टर दिस, अगेन इट इज मोर लाइक वी कैन से ए, तो अभी भी हम इसके पीछे पथिकस ही लिखेंगे, तो इट्स ऑस्ट्रेलो, ऑस्ट्रेलिया कंट्री आपको पता ही है, ऑस्ट्रेलो करके अगेन पथिकस, अगेन पथिकस। ठीक है, इट्स ऑस्ट्रेलो ड्रायो रामा ऑस्ट्रेलो। ठीक है, ये हो गया। वी कैन से इट वाज द फर्स्ट एप मैन। अब देखो एप मैन मतलब एप जो ह्यूमन जैसा दिख रहा था, इट वाज फर्स्ट एप मैन, इट वाज द फर्स्ट एप मैन। ठीक है, फर्स्ट एप मैन था। अब इसमें क्या क्वालिटीज थी जो बाकी सबसे अलग हो गया, सो इसमें हम चार क्वालिटीज की बात करेंगे। अभी तक जो थे वो सारे कार्निवोरस थे, बट नाउ दिस वाज ओमनिवोरस, मतलब वो प्लांट्स भी खाने लग पड़ा था। ओमनिवोरस था, पाई पैडल लोकोमोशन, मतलब दोनों पैरों पे अब ढंग से चलने लग पड़ा था, अब हाथों का यूज नहीं करता था जरा भी। उसके जो दांत भी थे वो थोड़े क्या हो गए थे, ह्यूमन लाइक हो गए थे, ह्यूमन लाइक टीथ। एंड द लास्ट थिंग दैट इज, जो यहाँ पर हमने कहा ट्री टॉप्स पे वो रह रहा था, नाउ ही स्टार्टेड लिविंग इन केव्स, सो लिव्ड इन केव्स, अब वो केव्स में रह रहा है, ढकी हुई जगह में रह रहा है, कवरिंग में रह रहा है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फर्स्ट एप मैन। इंसानों वाली हरकतें शुरू हो गई थी, मतलब घर टाइप चीजें, घर जैसा, जैसे हम कहें घर में क्या होता है, चारों तरफ दीवार होती है, हम उसके अंदर रह रहे हैं, सो ही ऑल्सो स्टार्टेड लिविंग इन केव्स। इसको ऐसे लिख लो बेटा, ये क्वालिटीज ये सब कहीं मिलेगा नहीं आपको, सो यू कैन नोट डाउन। सो अभी तक जो हमने पढ़ा, ऑल वर लाइक वी कैन से एप, वो एप की तरह थे। ठीक है, बट नाउ ऑनवर्ड्स फर्स्ट थ्री आपने पढ़ लिए, इसके बाद जो हमारे पास लास्ट थ्री है, और इनमें से लास्ट फोर है मेनली, नाउ दे विल, वी कैन कैटेगराइज देम एज होमो। ठीक है, अब हम होमो वर्ड यूज करेंगे, मीन्स ह्यूमन। नाउ दे आर मोर क्लोज टू द ह्यूमन, जो भी प्रेजेंट एज और प्रेजेंट टाइम के ह्यूमन है उसके क्लोज है एज कंपेयर टू ए। सो अब हम उनके पीछे पथीकस नहीं लगाएंगे, अभी तक हम पथीकस लगा रहे थे बिकॉज दे वर मोर लाइक एप। ठीक है, वो एप की तरह ज्यादा थे इसलिए हमने पथीकस लगाया था, नाउ दे आर नॉट एप एनी मोर। सो फर्स्ट इज होमो हैबिलस। तो अब ये तीन हो गए, इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट पेज, आई एम गोइंग टू कंटिन्यू दिस। ये हो गया सबका, इफ इट्स डन देन आई मूव।
So I'll start from here down again. Homo habilis. And it was the first skillful man. Skillful man क्या हो गया? जिसको टूल्स यूज करने आते थे. ठीक है, वो टूल्स जो पत्थर था उससे उसने जो पैनी पैनी शार्प चीजें बनाई. ओके, उससे हंटिंग की. सो ही स्टार्टेड यूजिंग मेनी टूल्स. एंड इवन देन ऑल्सो, अगर हम एक और चीज की बात करें, स्टार्टेड लिविंग इन कम्युनिटी, मतलब लोगों के साथ रहने लग पड़ा. पहले अकेले अकेले था, इन अ कम्युनिटी. दूसरी चीज, स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ यंग वंस. जो छोटे बच्चे थे उनका ध्यान रखने लग पड़े. पहले उनमें दिमाग नहीं था, सो उनको पता ही नहीं था कि कैसे बच्चों का ध्यान रखते हैं. ठीक है, सो नाउ दे स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ यंग वंस आल्सो. मींस उनके अंदर अगर वी से कि ब्रेन ग्रो करने लग पड़ा था अच्छे लेवल पे. So now after this Homo habilis, we have Homo erectus. इरेक्टस से वैसे ही नाम पता लग रहा है कि सीधा एकदम जैसे हम खड़े हैं वैसे ही है. ठीक है, इट इज लाइक दैट ओनली. ठीक है, सो इसको इरेक्ट मैन भी कह सकते हैं. वी कैन से इरेक्ट मैन. एंड व्हाट ही डिड, ही वाज द फर्स्ट हु स्टार्टेड यूजिंग फायर. जो आग जो है उसका यूज करना सबसे पहले इन्होंने ही किया. स्टार्टेड यूजिंग फायर. अगर फायर यूज कर ली, सो यू कैन सी दैट फायर यूज होगी तो खाना बनाना शुरू कर देंगे, कुकिंग. ठीक है, मेनी थिंग्स कैन स्टार्ट फ्रॉम द फायर ओनली. ठीक है, ऑल्सो बिकॉज नाउ इट इज मोर डेवलप्ड, मोर स्किल्ड. अब क्या होगा, इसमें बहुत सी जो है इवन वी कैन से इंटेलिजेंट है. दे आर इंटेलिजेंट. सो दे वर इंटेलिजेंट. अगर हम इनकी शक्ल की बात करें या इनकी साइज की बात करें, मेल्स वर लार्जर. ठीक है, वो लार्ज थे साइज में मेल्स. ठीक है, देन फीमेल्स. ठीक है, फीमेल से ज्यादा. देन अगर हम बात करें उनके मुंह की, स्मॉल टीथ जैसे भी हमारे ह्यूमंस के होते हैं. और वी कैन से स्मॉल कैनाइन्स. कैनाइन्स, यू आई थिंक यू ऑल नो अबाउट द दीस साइड टीथ. ठीक है, सो वी हैव स्मॉल. नाउ स्मॉल कैनाइन्स. ठीक है, उनके कैनाइन्स छोटे हो गए अब, क्योंकि नाउ दे डोंट हैव टू हंट ओनली एनिमल्स. ठीक है, अब वो जानवर तो रहे नहीं है. दे आर मोर लाइक ह्यूमंस, तो दे हैव स्मॉल कैनाइन्स. उनको कच्चा मीट नहीं खाना, क्योंकि वो दे स्टार्टेड यूजिंग फायर, सो दे कैन कुक. एंड द कुक फूड इज सॉफ्टर. ठीक है, वो सॉफ्ट होता है. रीजन है, हर चीज का रीजन है. ठीक है, बिकॉज दे स्टार्टेड यूजिंग फायर, खाना जो है सॉफ्ट हो गया है, अब हार्ड नहीं है. दे डोंट हैव टू यूज देयर दीज शार्प टीथ एज सच. ठीक है, सो दैट्स व्हाई देयर नाउ कैनाइन्स आर स्मॉलर इन साइज. Now let's move ahead. Now next category, ठीक है, Homo erectus हो गया. After this we have, we can say Homo sapiens fossils. ठीक है, जिसको क्रो मैग्नन मैन भी कहते हैं. Homo sapiens fossils. बेटा सबका माइक, सॉरी, वीडियो ऑफ हो रही है. एवरीवन, जिस जिसका ऑन था प्लीज टर्न इट ऑन. और भी बच्चे थे? यस, क्योंकि अगर मुझे कोई दिखेगा नहीं, आई विल नॉट टीच. होमो सेपियंस फॉसिल्स. अब देखो सेपियन आना शुरू हो गया. सो इट्स अ सेकंड लास्ट. ठीक है, उसके बाद हम मॉडर्न पे ही आएंगे.
So it is also called Cro-Magnon man. Why so? जहां पर ये मिला है वहां की वजह से। ये कहाँ मिला है? इन फ्रांस। इन फ्रांस, ठीक है। सो इट इज मोर एडवांस, सो वही चीज आ जाएगी, ठीक है। अब इसका जो है, अगर हम कहें कि इसको कल्चर जो है, ह्यूमन कल्चर, ये कल्चर था काफी, मतलब इसको पता है कैसे किससे कम्युनिकेट करना है, कैसे किसी से सोशलाइज होना है, तो दे नो अबाउट दिस, ठीक है। अब ये और क्या कर सकता था? वी कैन से दैट इट इज, यू नो इट कैन डू पेंटिंग ऑल्सो। ये पेंटिंग करना सीखे, तो जो हमने, अगर कभी आपने केव्स वगैरह में देखा होगा, किसी अगर आप पुरानी जगह गए हो, म्यूजियम में गए हो, या केव्स जो होती है उसमें जो ड्राइंग्स होती है, और उस ड्राइंग से हमें पता लगता है कि हाउ आवर लाइफ वाज अर्लियर, ठीक है, हाउ ह्यूमंस लिव इन दिस अर्थ, ठीक है। सो फ्रॉम दिस वी कम टू नो। नाउ लास्ट इज, अब आ जाता है जो हम अभी प्रेजेंट है। वी आर होमो सेपियंस सेपियंस। हम क्या है? वी आर होमो सेपियंस सेपियंस। अब हमें क्या है वो हमें बताने की जरूरत नहीं है। वी नो अबाउट हाउ वी आर, ठीक है। सो वी आर मॉडर्न मैन, वी कैन से वी आर मॉडर्न मैन। वी नो हाउ टू स्पीक, वी नो हाउ टू कम्युनिकेट, वी नो हाउ टू सोशलाइज, वी नो एवरीथिंग। सो इट इज ऑल अबाउट अस, होमो सेपियंस सेपियंस, ठीक है। सो आई होप इट इज प्रीटी क्लियर टू एवरीवन। क्लियर हो गया सबको कैसे जो है ह्यूमन की जर्नी है? फर्स्ट थ्री वॉज, जो पहले तीन थे वो एप जैसे थे, इसलिए हमने उनके नामों के पीछे पथीकस लिखा था। ड्रायो हो गया, ठीक है, रामा हो गया, ऑस्ट्रेलो हो, दीज वर पथीकस, दे वर मोर लाइक एप। उसके बाद जो लास्ट फोर थे, सो दे वर मोर लाइक ह्यूमंस, सो हमने उनके आगे होमो 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 लगाया है। समझने की बात है बेटा, अंडरस्टैंडिंग के साथ करोगे सो इट बिकम वेरी इजी फॉर यू, ठीक है। तो इसको तरीका मैंने आपको बता दिया आज कि कैसे करना है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल का मैंने आपको बता दिया कैसे आपने लिखना है। अगर आपका वो चार्ट बन जाएगा ना, इफ यू मेक दिस चार्ट, अगर जैसे इसमें भी अगर मैं बात करूं, अगर आप ये फ्लो चार्ट बना लोगे, देन यू विल इवेंचुअली लर्न। आपको याद हो जाएगा कि ये क्या करता था। ऑब्वियसली एक सबसे पहले आ रहा है, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा ह्यूमन वाली चीजें आई होंगी, तभी हमने इसको होमो का है। फिर नेक्स्ट में उससे ज्यादा अच्छा आया होगा, फिर हमारे से हमसे जो पहले था उसके पास कुछ तो आया होगा जिस वजह से वो हमारे क्लोज है, मॉडर्न मैन से क्लोज है, ठीक है। सो यू कैन वर्क लाइक दिस, ठीक है। आई होप इट विल बिकम मोर इजी फॉर यू। समझ आ गया है? थोड़ा इजी लगा है? और यू वांट मी टू मेक इट मोर इजी? yes क्लियर है? चलो फिर ठीक है, देन दिस क्लास इज फ्रूटफुल। अब बताओ और कोई डाउट दैट यू वांट टू आस्क? यस बच्चे, एनी अदर डाउट?